गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग एंड अर्निंग सेशन में। जी मॉर्निंग राम सिंह जी। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। घोडेला जी कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया। जी। सर दो तीन बातें थी आपसे पूछनी थी। ओके, पहले पूछें या लास्ट में? पहले पूछ लेते हैं, इतने में लोग भी आ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। एक तो ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, पहली बात। ओके। दूसरी बात, साइकोलॉजी को कैसे सेट हाँ जी हाँ करें जी। बिल्कुल और माइंड बिल्कुल। सेटअप को कैसे अपने मतलब भयभीत होने से बचाएं। ये दो तीन टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा कर देना। आज का टॉपिक इससे मिलता जुलता है क्योंकि जी। हाँ, ठीक है। मिलते हैं अपने मीटिंग में। थैंक यू आपके सुझाव के लिए। चलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड अर्निंग बैच के ऊपर। कल का दिन हमने जो $1000 वाला ग्रुप बनाया है, जो साथी इस ग्रुप में हैं, तो कैसा लगा आपको, है ना? जो साथी उसमें नए ऐड हुए हैं, आपको किस तरीके का महसूस हुआ? मतलब हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको पल-पल प्रत्येक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और आप उस चीज़ के बाद अपना 1 मिनट। हाँ जी। चलो करते हैं कंटिन्यू। अब तक कल तक शायद कल एक-एक चीज़ का अपडेट उस ग्रुप में किया गया। उस ग्रुप के अंदर हमने $1000 का इसलिए रखा है कि $1000 अगर वहाँ पे है मिनिमम, तो 0.01, 2, 3, 4, 5 तक की ट्रेड हम वहाँ पे करेक्टिव और इम्पल्सिव दोनों तरफ ले सकते हैं और बढ़िया वाला प्रॉफ़िट कुछ ही मिनटों में बना के मार्केट से एग्ज़िट हो रहे हैं, ठीक है? तो उस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लालचंद जी वर्मा का प्रॉफ़िट था कल $179, ठीक है? $179, 179। और एक मेरे साथी हैं, हालाँकि वो खुद एक अच्छे ट्रेडर हैं, उन्होंने कल किया था $307 का, ठीक है? आप उनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो। गुडेला जी ने भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट किया था, $48 का इन्होंने डाला था। गगनदीप जी हैं, अर्शप्रीत जी हैं, हरदीप जी, एवरीथिंग। गुरप्रीत टीम बीकानेर से हैं। प्रत्येक शख्स ने 10 से 11 लोग हैं, मनोहर जी शर्मा, सभी लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनाया, ठीक है? तो मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप $1000 के साथ मार्केट में एंटर हैं या आपके थोड़े बहुत कम हैं, तो आप उसमें डालें और उस ग्रुप में ऐड होएँ और आपको बढ़िया वाला प्रॉफ़िट वहाँ पे कल हमने 2 बाय सिग्नल दिए थे, जीबीपी, जेपीवाई और गोल्ड के। और उसके बाद में शाम को गोल्ड के अंदर हमने बाय का प्रेडिक्शन दिया था कि 37-36 के बाद में बाय में आप बैठें। और वहाँ पे हमने एक अलर्ट भी लिखा था कि जिसने पैसा नहीं बनाया बाय में, अब शाम को ये लिखा था हमने। पॉसिबल है कि गुडला जी मीटिंग में हैं और सभी जो साथी हैं, उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया होगा। उसमें मैंने एक लिखा था कि अ बख्शा नहीं जाएगा अगर मार्केट को क्रैक नहीं किया, ठीक है? तो इस तरीके से लोगों ने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया तो बहुत खुशी हुई। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप उस ग्रुप में ऐड होने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट एंड वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ। आज का सेशन अगर आपका कोई साथी, आपको लगता है कि ये साथी मीटिंग में जॉइन होना चाहिए, तो 1 या 2 मिनट में आपको वेट कर लेता हूँ, उनको शेयर कीजिए प्लीज़ आज की मीटिंग, ठीक है? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू और हमारे सब के लिए ये बहुत बड़ा एक पूरन गुरु जी, आप तो प्रॉफिट में रहते हैं। तो बड़ा ही विडंबना है कि कल सिद्धू सर आए थे, थोड़ा 2-3 मिनट की बातें कर लेते हैं अपने। सिद्धू सर आए थे
मीटिंग के अंदर ज़ूम सेशन किया था हम लोगों ने, तो वो दुबई से अपने ऑफ़िस से लाइव थे। दोस्तों उस छोटी-सी उम्र के अंदर उस बंदे ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो हम ऋणी रहेंगे, ठीक है? मैं ये शब्द बोल सकता हूँ कि हम ऋणी रहेंगे उस शख्सियत के लिए जिसने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, ठीक है? एक दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी के साथ टक्कर ले रहा है बंदा छोटी-सी कम्युनिटी से, ठीक है? और हम लोग सिर्फ़ उसको जॉइन नहीं कर पाते, ठीक है? तो बड़ा अफ़सोस होता है मेरे को इस ग्रुप का, और कई बार मेरे को ना इरिटेशन भी हो जाता है कि मैं जिन लोग, अब मान लो, मैं देखो सीधी-सी बात है, इस दुनिया के अंदर आप अगर किसी के साथ भी जुड़े हो, चाहे वो आपका परिवार है, हमारा कोई ना कोई यहाँ पे मकसद है, ठीक है? इंसानियत जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा एक-दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, रिश्ते हैं, वो कहीं न कहीं हम एक-दूसरे के कुछ ना कुछ हमें ज़रूरत रहती है एक-दूसरे की, ठीक है? इसीलिए हम जुड़े। यहाँ भी आज हम जुड़े हैं तो हम हमारे फ़ायदे के लिए जुड़े हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप थोड़ा-सा कोशिश किया करें कि आप अकेले मतलब ना रहें। आपके जो साथी नहीं आ रहे या किसी कारणवश टूट चुके हैं, एक सीधा-सीधा मैसेज था कल सिद्धू सर का, उन लोगों को मिलें भी, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ठीक है? जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का रिज़ॉल्व किया जाए, ठीक है? और उनके साथ अगर वो 1 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो सभी सीनियर साथी 10 कदम बढ़ाने के लिए उनके साथ तैयार होएँ आप, ठीक है? तो इस तरीके की सोच है उस इंसान की, तो सैल्यूट करूँगा सिद्धू सर को, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो 16 लोग आ चुके हैं, करते हैं अपना स्टार्ट अपना सेशन। तो दोस्तों मैंने आज के सेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो बातें मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताई, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग चुकी हैं। ठीक है? ये जो सामने चित्र नज़र आ रहा है, इस चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ बताया गया है कि कैसे मार्केट लोअर लो और हायर हाई की स्थिति अपनी बनाती है या कंसोलिडेशन अपनी स्थिति बनाती है, और उसके बाद में मार्केट अपना रुख दोबारा आगे की तरफ कर लेती है। ये चीज़ें आपको हमने बहुत अच्छे से बताई। ठीक है? तो आज आज की 1 मिनट के लिए रुकूँगा फिर से। आज की मीटिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई यानी कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, हायर हाई और हायर लो की स्थिति बनाती है, तो उसमें टाइम फ्रेम की बड़ी भूमिका रहती है। बहुत सारे लोग जिस टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे होते हो, वहाँ पे आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल ना करते हुए उसी दिशा में बढ़ जाते हो जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे होते हो। लेकिन आज हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर छोटे टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करने का यहाँ पे एक लर्निंग करेंगे, जिससे कि आपको कन्फर्म, करेक्टिव और इम्पल्सिव दोनों मूव्स का पता चल सके। तो दोस्तों आपको एक बात तो क्लियर है कि अगर मार्केट, माना कि ये मार्केट आपके सामने ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पेश किया है, अगर ये चीज़ जब कोई भी लोअर लो पॉइंट, इस पॉइंट के बाद मार्केट जब ऊपर जाती है, ठीक है? तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको प्रत्येक चीज़ से, और मैं आज थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर रखूँगा, क्योंकि एक अपने आप में एक वो टॉपिक है जिसके बाद में मैं 1000% दावा कर दूँगा कि अब आप लोग एज़ ए ट्रेडर मार्केट के अंदर स्थापित हो चुके हैं। तो दोस्तों हम 2 या 3 लोगों से मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा कि वो मेरे को बताएँ कि जब मार्केट ये ट्रेंड कर लेती है, ये देखो, यहाँ एक लोअर लो बना दिया, उसके बाद में मार्केट नीचे गिरी। यहाँ से मार्केट नीचे गिरी और दोबारा मार्केट इस तरीके से ये अप मूव में गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए हमारे पास हैं। जैसे हम इतिहास का पेपर लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के लिए हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको कि मार्केट ने ऐसा किया? क्या करवाने के लिए मार्केट ने ऐसा किया? तो क्या आप लोग बता पाएँगे मेरे को कि मार्केट ने यहाँ पे ये चीज़ क्यों की? किस लिए की? कोई भी साथी हैंड रेज़ करे, मैं आपको मौका दूँगा, ठीक है? कि ऐसा क्यों किया? मार्केट क्या करना चाहती है ऐसा करने से? उसके पीछे कुछ बातें हैं, वो बातें चाहिए मेरे को आप लोगों के माध्यम से, ठीक है? तो पूरन गुरु जी कुछ अपने को बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा, क्या कहना चाहते हैं वो? जी पूरन जी, मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर जी ये मॉर्निंग। रीटेस्टिंग होता है मार्केट का। एक तो और रीटेक होता है, लिख लिया मैंने, ओके। और सर जी, जैसे अब मान लो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेड में चल रही है, तो वो अपने जैसे आप कहते हो कि मसाला इकट्ठा करने जाती है। जब कुछ लोग यहाँ ट्रैप होते हैं, ट्रैप करने के लिए जाती है मार्केट। और लिक्विडिटी, जैसे सर एक लिख रहे हैं कि लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए जाती है।
और यहाँ मार्केट के अंदर जो पैसा पड़ा होता है, जो लोग बैठे होते हैं बाई के अंदर, बाई में बैठते हैं यहाँ से, और जी, या सेल में भी बैठते हैं, दोनों को यहाँ से वो क्रैक करती है। ट्रैप करती है दोनों को, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, क्या बात है, गज़ब! सर जी मज़ा आ गया। ठीक है, शानदार बोला आपने, ठीक है, तो बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई साथी? और कोई साथी? बताएँ अपनी भाषा में। देखते हैं कितने लोगों को पता है मीटिंग लेते हुए, कितने लोगों को पता है? और पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है दोस्तों, है ना? ये आपके सामने मैंने एक, अगर आपको बढ़िया से नज़र आ रहा है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, ये मैंने खुद ने लिखा आप लोगों के लिए। अब कोई भी मूव चाहे वो करेक्टिव मूव है, चाहे वो इंपल्सिव मूव है, दोबारा देखो आप, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कोई भी करेक्टिव मूव है या इंपल्सिव मूव है, जब वो दोबारा वो एच और एल को ऊपर जाती है, जैसा कि पूरन गुरुजी ने बताया, तो वो पहला पहला क्या है, लिक्विडिटी जनरेट करना। ये दिमाग में रखना कि लिक्विडिटी जनरेट करने जा रही है। पहले ये बातें आप सोच लो, उसके बाद में उसको स्विच करवाएंगे, तब आपको गजब तरीके का आनंद आएगा। लिक्विडिटी जनरेट क्यों करती है? ताकि बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकें। बात को समझे? कितने लोगों को ये लाइन समझ में आई है? कितने लोगों को ये लाइन समझ में आई है? लिक्विडिटी जनरेट करना ताकि बिग प्लेयर अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकें, ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? प्लीज प्लीज आप ना मेरा साथ दीजिए इस मामले में, क्योंकि मैं सिर्फ मीटिंग को 40 मिनट या 50 मिनट करके बाइंड अप नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू से दैट आप बिल्कुल करेक्ट आज एक ऐसी चीज लेके जाए मार्केट से जो कि आपको मजा आ जाए। लिक्विडिटी जनरेट करना ताकि बिग प्लेयर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सके और मार्केट को और नीचे पुश कर सके। ये बात कितने लोगों को क्लियरिटी के साथ समझ में आई है? ये बात कितने लोगों? कोऑर्डिनेट नहीं करते आप लोग? मैं अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा मेरे को। मनोहर जी शर्मा को मैं आज अनम्यूट करता हूं। शर्मा जी मॉर्निंग। मुझे इस चीज का जब तक नहीं होगा, मैं आगे 3-4 ये जो लिखे मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। लिक्विडिटी जनरेट करना ताकि बिग प्लेयर अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकें, इस शब्द को आपको समझ में आया कि नहीं आया? मनोहर जी ने शायद अनम्यूट नहीं किया, कर दिया। मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉर्निंग, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर इसको सर मैंने ये एक्सप्लेन लाइन लिखी है। आप ही करें तो बढ़िया है। इसको एक्सप्लेन नहीं करें आप। सर, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सर इसको। अच्छा, मे बी हम नहीं रहे हूँ उस वक्त। चलो फिर मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप करो। ताकि बिग प्लेयर, अब ये इसको दिमाग में डालना है मैंने आपके, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करना है, लिक्विडिटी जनरेट करना। तो हम क्या करते हैं, दोबारा उसी चित्र पे चलते हैं जो चित्र वहां पे था। ये लो, हम इस चित्र पे चलते हैं। ये लो, मैंने क्या बोला कि इस ये मूव कौन सी है, करेक्टिव है कि इंपल्सिव मूव है? ये करेक्टिव मूव है या इंपल्सिव मूव है, इतना तो लिखोगे आप। ये करेक्टिव है कि इंपल्सिव मूव है? सी या आई तो कर सकते हो आप, इतना तो लिख दो, है ना? क्या ये करेक्टिव मूव है कि इंपल्सिव मूव है? और हर्षवर्धन जी करेक्टिव कह रहे हैं, पूरन जी इंपल्सिव कह रहे हैं। चलो। और ये यहां पे, अब देखो, प्लीज गौर करना कि मतलब इंपल्सिव और करेक्टिव, इस चीज को समझने के लिए हमें दोबारा इस टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। ठीक है, यहां हम समझे, ये इंपल्सिव मूव है ग्रीन वाली, ये करेक्टिव है, ये इंपल्सिव है, ये करेक्टिव है, इंपल्सिव करेक्टिव। तो
तो जब हायर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव ये है तो उधर क्या होगा, वो नीचे जा रही है मार्केट, उस साइड तो मार्केट क्या कर रही है, नीचे जा रही है ना। तो करेक्टिव मूव है कि इंपल्सिव मूव है, करेक्शन हो गया ना यहां पे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन को मैं इतना इसलिए दोबारा दोबारा बोलता हूं ताकि एक एक चीज यहां पे एक्चुअल में क्या है कि मैं भी अगर किसी मीटिंग के अंदर होता हूं ना, तो जब वो बंदा बता रहा होता है ना, तो उस वक्त मेरे को बड़ा ऐसे अच्छा लगता है कि यार क्या बात है, मजा आ रहा है अपने को। लेकिन लेकिन जब हमें उसकी जरूरत होती है ना, तब हमें वो गोल हो जाती है वो बातें, तब हमसे क्या होती है वो बातें गोल हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि यार कैसा क्या बताया था। हाँ, समझ जरूर होती है लेकिन पकड़ नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि आज पकड़ बने हमारी, ठीक है। तो मैंने पहली लाइन क्या लिखी थी कि जो भी हमारी ये इस तरीके की मूव आती है, इस मूव को हमने क्या बोला था कि लिक्विडिटी को जनरेट करना उनका मकसद होता है। क्या करना मकसद होता है, लिक्विडिटी को जनरेट करना, ठीक है। ओके सर, क्लियर हो गया हमारी ये बात। इसके बाद में हमने एक और चित्र के माध्यम से एक और चीज लिखी थी, हमने ये लिखा था लिक्विडिटी ग्रैब करना या स्वीप करना, नए बायर्स को मार्केट में लाना, नए बायर्स को मार्केट में इनवाइट करना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके रखना आप। वेरी एंड नेक्स्ट इंपल्सिव मूव के लिए तैयार करना मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट इंपल्सिव मूव के लिए क्या करना, मुख्य कार्य करना। नेक्स्ट इंपल्सिव मूव के लिए तैयार करना किसको, बायर्स को, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, यस होगी क्लियर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने यहां। अब इतने काम करने के लिए ये चीजें होनी आवश्यक हैं, ये बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। ओके, हम अगला सीन यहां पे ले लेते हैं। अब देखो, अब आपने क्या समझना है कि जब इस तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा होगा, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा होगा, तो अगर मानना कि आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रखा है, आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला, उसके अंदर इस तरीके का सीन आ रहा है, ये देखो, और ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बन रही है, ठीक है। तो उसको जब आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में, मान लो 5 मिनट में आप देख रहे हो, तो आपको ऐसा सीन प्रॉपर नजर आ रहा होगा, ऐसा सीन प्रॉपर नजर आ रहा है, क्योंकि ये मूव जो आ रही है ये तो बड़े टाइम फ्रेम की मूव है, ठीक है। लेकिन ऐसा सीन छोटा 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 आपको छोटे टाइम फ्रेम में नजर आता है। हाई टाइम फ्रेम वर्सेज लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, यानी कि 15 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, उसमें एक बड़ी कैंडल खड़ी होगी, लेकिन उसको जब आप 1 मिनट में करोगे या 5 मिनट में करोगे, तो प्रॉपर आपको बाय ट्रेंड नजर आता है। और प्रॉपर बाय ट्रेंड की पहचान कैसे होती है, HL और HH के माध्यम से होती है, ठीक है गुरुजी, हमें इसके बात का क्लियर पता लग गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई वो मूव आती है, चाहे वो इंपल्सिव है चाहे वो करेक्टिव है, ठीक है, इन दोनों टाइम फ्रेम के अंदर जब आप किसी एक बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज आपको प्रॉपर नजर आती है भी, ये ट्रेंड कौन सा है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर आपने देखा, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने देखा, तो ये बात तो क्लियर होगी कि ट्रेंड का हमें पता लग गया कि प्रॉपर, अगर बड़ा ट्रेंड के अंदर आप किसी चीज को देख रहे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको प्रॉपरली ये आभास होता है कि मार्केट बड़े बढ़िया तरीके से अप साइड में जा रही है या डाउन साइड में जा रही है। क्लियर हुआ। अब क्या करना है हमने, अब अब जो मेन पॉइंट जो आपको आज मैंने बताना है वो ये है, ठीक है। अब जब बड़ा कोई भी टाइम फ्रेम है, कोई भी टाइम, चाहे 15 मिनट का, चाहे कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम है, अब इस तरीके की जब मूव आती है, तो निश्चित तौर पर इसको हम क्या कहते हैं, आप सब लोगों ने बोला ये, ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते ही हैं। 38% हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब करना, लिक्विडिटी स्वीप करना, नए सेलर्स को बाहर करना, बायर्स को बाहर करना, ये वो जितनी भी बातें हैं, ठीक है, वो कर दी हमने, ठीक है। ओके सर, ये बात हमारे क्लियर होगी। 1 मिनट आगे चलते हैं। अब देखो, अब जब ये चीज यहां पे आई है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको इस वक्त गौर करना, इस वक्त जब ये चीज बन रही होगी, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट करना है, कितने परसेंट, 38%। समझ आ रही है ना,
38% रीटेस्ट करना है, यानी कि यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है उन्होंने HL, क्या बनाना है अपना HL बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये HH से मार्केट ने रीटेस्ट लिए। अब यहां से जो बायर्स है उनको बाहर निकालने का काम ये इतना काम करवाई मार्केट ने, ठीक है। इस वक्त आपने क्या करना है, स्विच किसको कर देना है, छोटे टाइम फ्रेम को। इस वक्त आपने क्या स्विच कर देना है, छोटे टाइम फ्रेम को आपने स्विच कर देना है। ये लो आपने छोटा टाइम फ्रेम स्विच कर दिया, ठीक है, 1 मिनट का कर दिया। अब निश्चित तौर पर जब ये मार्केट यहां से आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, 1 मिनट में ट्रेंड आपको कैसा नजर आएगा, बिल्कुल एंड बिल्कुल सेल ट्रेंड नजर आ जाएगा। ये लो सेल ट्रेंड नजर आया, ओके। लेकिन भाई साहब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है ट्रेंड कौन सा है, एक्चुअल ट्रेंड कौन सा है, एक्चुअल ट्रेंड तो बाई ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या कर दिया, ये कर लिया कि यहां पे मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब कई बार क्या होता है कि खुला हुआ, अब साइकोलॉजी यहां पे, माइंडसेट यहां पे होता है हमारा, हमारा माइंडसेट कैसे हो जाता है, हम हमेशा, इंसान का जो दिमाग है ना, वो जो उसके सामने घटना घटित हो रही है ना, वो उसी के साथ प्रफुल्लित होता है और उसी के साथ वो दुखी होता है और उसी के साथ अपनी नेक्स्ट इमेज को वो कंसीडर करता है अपने दिमाग के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि हम वो चीज सोच में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हम एट प्रेजेंट की स्थिति को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए, यहां ये और ये स्थितियों को देखते हुए हम अपना ट्रेड प्लान वहां पे कर बैठते हैं और फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, अगला सीन हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये एक चित्र जो है ना, ये आपकी आज स्ट्रेटेजी बदल देगा पूरी, मतलब ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बदल देगा आपकी। इसके अंदर आप देखो कि 15 मिनट के अंदर जब मार्केट ने इतना मूव दे दिया, ठीक है, तो वो तो देना ही था, वो तो मार्केट ने देना ही, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट तो अपने आप को अप ट्रेंड में लेके चल रही है, ठीक है, तो इतना तो देना ही था। लेकिन पीछे आपने क्या सीखा, पीछे आपके सामने ये आ गया कि अरे यार मार्केट तो गिर गई, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया और आपका दिमाग क्या चल रहा है कि एट प्रेजेंट के अंदर चल रहा है कि यार भाई साहब ये तो लोअर 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 हाई की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन एक शार्प ट्रेडर ने क्या करना है, एक शार्प ट्रेडर ने ये करना है कि जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा था, 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा था, उसमें आपने वेट किसका करना है, इस चीज का वेट करना है। ये क्या है, ये सर जी लोअर हाई है, ये लोअर लो से लोअर हाई बना और फिर एक नया लोअर लो बनने के बाद में मार्केट ने इस लोअर लो के पास किसको खड़ा कर दिया, इसके इसके पड़ोसी या दुश्मन कुछ भी कह दो, इसके अगेंस्ट एक नया साथी खड़ा कर दिया कि ले भाई यहां कब्जा हमारा हो गया, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, अब बताओ आप, ये जो चीज हुई है इसको क्या कहते हैं, लिखना फटाफट प्लीज, हरी अप लिखना, इसको क्या कहते हैं, यहां पे जो ये घटना हुई है इसको क्या बोलते हैं, प्लीज विद इन 1 मिनट लिख दिया करो यार, अगर मुझे लिखना हो ना मैं 1 सेकंड के अंदर लिख दूं। अब देखो, अब यहां दिक्कत होगी, अब देखो यहां दिक्कत हो रही है भाई साहब, ये करेक्टर कौन सा है, पहले तो ये बताओ, ये करेक्टर कौन सा है, ये लो करेक्टर है, तो ये करेक्टर चेंज नहीं हो रहा है क्या, स्ट्रक्चर तो ब्रेक ये हो रहा है ना, ये रहा स्ट्रक्चर तो ये ब्रेक हो रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज लो, दिस स्ट्रक्चर इज डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट लो में चल रही है एंड दिस पॉइंट चेंज चेंज दिस वे, इस मूव को चेंज कर दिया गया इसके द्वारा, देन ये क्या हो गया, ये चोच हो गया भाई, यस, अमन चोच, हर्षवर्धन चोच। अब यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये चोच हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अभी तक हमें इतना नहीं पता लगा कि व्हाट इज द चेंज ऑफ करेक्टर, हुआ है, ठीक है, क्या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, भाई साहब बिल्कुल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका प्रयास अच्छा है सभी का, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में, अब चेंज सारा कुछ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जब पिछला कोई हाई टूटता है या अगला कोई हाई टूटता है उसको ही कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो उसको ही बोलेंगे ना अपने, ठीक है, हाँ जी सर उसको बोलेंगे। तो जब मार्केट एक फ्रेम को चेंज कर रही है, फ्रेम को चेंज कर रही है, जब उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जब ट्रेंड चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, चोच बोलेंगे, करेक्टर क्या हो गया,
चेंज हो गया। ओके सर जी, अब बता दो करना क्या है। अब करना ये है कि इधर ध्यान रखो कि ये क्या कर रही है मार्केट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर रही है मार्केट। मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू, विल बी कंटिन्यू, विल बी कंटिन्यू, विल बी कंटिन्यू, एंड देन हियर यू कैन से दैट चोच इज कंटिन्यू। ये चोच हो गया। अब अगर इधर चोच हो गया, अब देखो दिमाग सेट की बात कर रहा हूं, अगर इधर चोच हो गया और इधर ये रिवर्सल कैंडल आ गया, तो बताओ कौन सी एंट्री बनेगी, बताओ यहां पे कौन सी एंट्री बनेगी, बताओ सभी प्लीज, बताओ कौन सी एंट्री लोगे आप, बताओ मास्टर डिग्री है कि नहीं है, बताओ मजा आया कि नहीं, क्या ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, बाय, यस, एग्जैक्टली बाय। और कल H1 कैंडल को मैंने आपको कहा था कि 48 के ऊपर क्लोज होने के बाद में आप क्या करोगे, बाय करोगे रीटेस्ट के बाद में, और वो रीटेस्ट 33 और 37 का एरिया मैंने आपको कहा था। बताओ आनंद आया कि नहीं आया, बताओ। अब हमें मार्केट हराएगी कि हम हराएंगे मार्केट को, मार्केट को क्रैक करेंगे हम, हमारा एक एक सिपाही, एक एक बंदा यहां पे मार्केट को क्रैक करेगा। ये चीज पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आप ये बताओ, ये चीज पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यस, पकड़ पाएंगे, बिल्कुल पकड़ पाएंगे भाई साहब, कुछ है ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मार्केट, यार सर जी प्रॉफिट काम ही नहीं है दुनिया के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं कि इसके बराबर दुनिया के अंदर कोई धंधा नहीं है। जो लोग इसको जुआ सट्टा कहते हैं ना, मूर्ख हैं वो लोग, बेवकूफ वो लोग हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि इस जीवन के अंदर अगर कोई आदमी यहाँ पे एक बड़ा बनेगा तो वो व्यापारी के रूप में बनेगा, एक बंदा नौकरी के रूप में कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। दिस इज माई खुला चैलेंज। वो बंदा व्यापारी बनेगा, और इससे बड़ा व्यापार पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा, या मिलेगा वो आप देख लो। ठीक है, कितना सौखा। मैं इस वक्त मेरे बेड पे बैठा हूं, जहां पे मैंने बेडरूम पे मैंने मैंने मेरी रात बिताई है। ठीक है, आप भी वहीं बैठे हो सकता है अभी कोई किसी ने स्नान ही ना किया हो। यार ऐसा कोई धंधा है, और मैं गारंटी करता हूं कि 10-10, 5-5 बना चुके हो आप, 10-10, 5-5 डॉलर बना चुके हो आप। तो बताओ, दिहाड़ी हमारी तो यहाँ बेड के ऊपर बन रही है, तो इससे बेस्ट धंधा कहीं है ही नहीं। लेकिन हमने धंधे को आज तक सीखा ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने किसी को इनवाइट ही नहीं किया यहाँ आने के लिए, ना हमने खुद को इनवाइट किया, या हमने समय नहीं दिया हमारे खुद को। ठीक है, तो प्लीज, मतलब अग्रेसिव होने का मतलब ये हो जाता है कई बार कि यार सारी चीजें हमारे सामने चलती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते, उसका दर्द होता है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जब आप चोच के रूप में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, और आपको अगर इस तरीके का सीन मिलता है, तो सर आपको नंबर 1 तो क्या है कि स्क्रीन को देखना तो पड़ेगा। ठीक है, और ये एंट्री जो आपकी, अच्छा एक और है, यहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मजा नहीं आया, ठीक है, तो डोंट वेरी, आप इससे अगला एक कोई उदाहरण देख सकते हैं। ये देखो आप, ठीक है, मैं आपको एक और क्लियरिटी दे दूं। अगर कोई बंदा बिल्कुल मास्टर बनना चाहता है कि सर मुझे तो पूर्ण रूप से मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, तो भाई मेरे पूर्ण रूप से मास्टर डिग्री लेने का मतलब ये है कि जब चोच हो जाएगा ना, जब ये चोच हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो रीटेस्ट होगा ना, ये हल्का सा, ये तो कंफर्म है, ये तो मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूं आपको कि जब कोई चोच या बॉस होता है तो उसके बाद में थोड़ी सी तो रेडिंग होती है, थोड़ी सी रेड कैंडल आती है। आप रीटेस्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये वो मास्टर डिग्री है जो रात हम जैसे लोगों ने लिए, रात रात हम लोगों ने जो एंट्री ली थी, वो मास्टर डिग्री थी। अब बताओ कि कोई बंदा मार्केट के अंदर मात खा सकता है क्या। अगर अब भी आप मार्केट के अंदर लॉस करोगे ना, तो फिर हमें कौन सी उपाधि मिलनी है वो आप खुद देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये, अच्छा अब देखो, अब ये चीज जो आज हमने सीखी है, ठीक है, इस चीज को पहले तो ये बताओ, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वो थैंक यू, थैंक यू, आज बहुत बढ़िया आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे मजा आ गया इस चीज का। और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि आज आपको खुशी मिली होगी, इस टॉपिक के बाद में आपको एक अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखो आपने क्या पकड़ना है, आज के बाद आपने क्या पकड़ना है, गौर करना मेरी बात के ऊपर। आपने एक मूव पकड़नी है H4 की। मैं आपको अब लाइव में लेके चलता हूं, इस चीज को मैं आपको लाइव में दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। मैं आपको लाइव में लेके चलता हूं H4 के चार्ट के अंदर। ठीक है, H4 के चार्ट के अंदर जब हम इस चीज को लाइव में देखेंगे, तो दोस्तों टोटल की टोटल बायोग्राफी यहां पे क्लियर हो जाएगी, टोटल की टोटल। कैसे, ये देखें आप, हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि जो टाइम फ्रेम है वो हमने H4 को कंसीडर किया। ठीक है, ये हमारा H4 का टाइम फ्रेम आ गया। ठीक है, और H4 के टाइम फ्रेम के अंदर
सर आपने ये बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम को क्या कर लो, स्विच कर लो, छोटे टाइम फ्रेम को स्विच कर लो, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, मार्केट स्ट्रक्चर एच और एच की कहानी बताई थी, ये एच की कहानी चल रही है। अब ये देखें आपने क्या करना है, अब इस टाइम फ्रेम को आपने H1 के अंदर स्विच करना है। किस में स्विच करना है, H1 के अंदर स्विच करना है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने हायर लो को तोड़ा नहीं है, ठीक है। जिस बंदे ने इस चीज को अगर किया होगा, मैं मान लेता हूं कि यहां पे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनको अनुभव के साथ अपनी बात कर सकते हैं, जिसने ऐसा किया होगा वो बंदा, एक मिनट, ये ताज पहले लगा रखा है मैंने, चलो, उस शख्स ने क्या किया होगा, उस शख्स ने अपने छोटे एच को देखते हुए जब मार्केट नीचे आई थी, ये देखो, जब मार्केट नीचे आई थी, ठीक है, तो उस वक्त उसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चोच को देखते हुए यहां पे एक बड़ी एंट्री गेन की होगी। तो अपने H4 को ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये लो, ये H4 को हमने यहां पे ले लिया। उसके बाद में मार्केट ने चोच को कहां कहां पे किया है वो मैं आपको बता देता हूं। ये ट्रेडिंग व्यू है ना, जो ये आपकी सबसे बड़ी दोस्त है दोस्तों। अब ये देख लो आप, ये देखो एच कहां बना था, 2884 पे बना था, याद कर लो आप। और मैंने मीटिंग में कहा था कि 2942 तक का मार्केट सफर तय करेगी, 2942 मैं बार बार आपको बोल रहा था, ठीक है। अब देखो 2884 जब मार्केट का ट्रेंड था, उस वक्त कितने चोच हुए मार्केट में, ये देख सकते हो आप, कितने चोच यहां पे मार्केट ने दिए हैं, ठीक है, आप खुद देख सकते हो। जब भी मार्केट ने चोच दिया है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक शख्स जो बिल्कुल जीरो पे है, वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रहे और उसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और फेयर वैल्यू गैप लगा ले। जब ये आएगा ना, जब उसके सामने ये आएगा, तो वो ये देख लेना कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी। लो, आज मैंने आपको एंट्री दे दी है, मैंने आपको गजब की एंट्री देती है। जब भी अगर आपको नीचे मार्केट रीटेस्ट करती है और COACH ये बन जाए, तो उसके बाद में 30 50 60 70 80 90 तो 200, ये लो, 200 पिप्स तक का टारगेट भी आपको मार्केट यहां से देगी। ये लो, हर जगह से आपने चोच को कंसीडर करना है। तो चोच जहां पे कंसीडर होगा, वो आप अच्छे से आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेडिंग व्यू खुद ही बता दे कि यहां पे चोच हो रहा है, क्योंकि इस वक्त H4 किस में चल रहा है, H4 तो बाय में चल रहा है। और जब भी मार्केट रीटेस्ट लेके चोच करेगी, जब भी मार्केट इस तरीके से चोच करेगी, तो वो आपको यहां पे ये देख लो आप, यहां पे आपको रीटेस्ट के ऊपर पैसा देगी। ये चोच होने के बाद में मैंने कहा, जब भी रेड दिखाई दे, चोच हुआ, रेड हुआ, उसके बाद में आपने क्या किया, आपने बाय ली। इस एरिया से अगर आपने बाय ली, इस एरिया से बाय ली, आपने यहां से भी बाय ली, अगर आपने यहां से भी बाय ली, तो भी आपका रीटेस्ट होने के बाद में यहां आपको पैसा मार्केट देके जाएगी। ये शार्प ट्रेडर को समझाने की एक मेरी कहानी थी, जो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 15 मिनट का चार्ट अपने ले लेते हैं, ये लो, 15 मिनट का चार्ट स्विच कर देते हैं। 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपको इस तरीके का ये बिहेवियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। ओके सर, अब ले लो आप, 1 मिनट में ले लो, ये लो, ये लो, 1 मिनट का चार्ट है। बताओ किस जगह के ऊपर आपको पैसा नहीं दिया मार्केट ने, बताओ। ये पड़ा है चोच, ठीक है, यहां भी कोई भी, ये पड़ा है चोच, ठीक है, ये नीचे चोच है, ये रहा, ठीक है। चोच का मतलब है कि पिछले को तो क्रॉस हो जाए ना, पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटना जरूरी है, ठीक है। यहां पे चोच हो चुका है, ये रहा, मार्केट ने आपको 30 to 20 50 पिप्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो क्या आप ऐसा ट्रेडिंग व्यू में कर पाएंगे क्या आज, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? यस सर, बिल्कुल क्रैक कर देंगे हम मार्केट को, ठीक है। अब देखो, अब कोई बंदा, अब कोई भी शख्स अगर यहां पे अपने आप को लूज करता है, अपने आप को लूज करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब एज इट उसको ट्रेड फिर करनी नहीं चाहिए, फिर उसको कुछ और अपना काम कर लेना चाहिए, ठीक है, अब इतना करने के बाद में, ठीक है। अब जब मार्केट नेक्स्ट ऐसा ऊपर करेगी या नीचे की तरफ आएगी, और जब भी चोच होगा, उस चोच के ऊपर उस आदमी ने अपनी एंट्री लेनी है। ये लो, आप 1 मिनट का टारगेट ही खोल लेना, आप 1 मिनट का टारगेट ही खोल लेना, यहीं आपको पैसा मिल जाएगा, घना ही पैसा दे देगी मार्केट। और हर एक 10 से 20 मिनट में आपको मार्केट 20 से 30 पिप्स देगी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ, खुद आप गौर करो इस बात के ऊपर, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, निश्चित तौर पर सर बाय ट्रेंड चल रहा है, निश्चित तौर पर, ठीक है।
तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ किसी दोस्त का। अच्छा, गुडेला जी ने पूछा था कि साइकोलॉजी को सेट कैसे करें, माइंड सेट कैसे करें। अब देखो, जिस जिस बंदे को ट्रेड करनी होती है, किसी भी इंसान को ट्रेड करनी है, और ट्रेड करने से पहले इंसान किस चीज को गौर करता है? सबसे पहले वो टेक्निकल चार्ट को गौर करता है, ठीक है। उसके बाद में वो जियोलॉजिकल चार्ट को सेट करता है। अब आप गौर कीजिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हो रही है, और आप निश्चित तौर पर ये देख लेना कि क्रिप्टो की मार्केट और अभी नीचे जाएगा, ठीक है। अभी और क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगा। अगर क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगा तो टोटल का टोटल पैसा किस में डलता है? गोल्ड में डलता है। ये आप गौर कर लेना इस बात को, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट जब भी नीचे जाता है तो उसका जितना भी पैसा होता है वो सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल इनमें डलता है। और गोल्ड को दुनिया सेफ हेवन के नाम से जानती है ना। तो अब पैसा किस में डलेगा? गोल्ड में डलेगा। निश्चित तौर पर पैसा गोल्ड में डलेगा। तो आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, ये देखें आप, अगर आप इसको देखें, अगर आप डे वन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्विचिंग किस में होनी चाहिए? H4 के अंदर होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? H4 के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर H4 के अंदर आपकी स्विचिंग हो रही है तो उसका रीटेस्ट भी तो बड़ा होगा ना। H4 का रीटेस्ट भी तो बड़ा होगा ना। तो रीटेस्ट ये होता है, ये जो विक्स होती है ना, ये रीटेस्ट होती है। तो कहने का मतलब जब भी कोई कैंडल एक बड़े रेड के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती है और वो वापस रीटेस्ट करती है, वो आप फिब टूल अप्लाई कर लेना। तो उसमें आप ये चीज दिमाग में रखना कि क्रिप्टो का पैसा गोल्ड मार्केट में डला है तो गोल्ड डिप से बाय ही निकलेगा। गोल्ड क्या करेगा? डिप से बाय निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की आपने जियोलॉजिकल अपने आप को माइंड सेट कर लिया। इसके बाद में आपने टेक्निकल हायर हाई और हायर लो को सेट कर लिया। तो बेस्ट पोजीशन रीटेस्ट कहां तक हो सकता है? फिब के चारों टूल अप्लाई करो तो 4 ऐसे स्टेशन आपको मिलते हैं जहां से आपकी बाय कंसीडर होती है। तो तीसरा और दूसरे स्टेशन से इस वक्त मार्केट आपको बाय की एंट्री देगी, फिब टूल से, तीसरे और दूसरे स्टेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी साइकोलॉजी को आप वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। मौके पर चौका लगाने की कोशिश ना करें। कभी भी मार्केट एकदम से हायर नहीं जाती। अब आपको ऐसा लगता है कि 3,000 मार्केट एकदम से चली जाएगी, नहीं। वो कुछ जगह ऐसी हैं जहां रुकने का प्रयास करेगी, जैसे कि अब मार्केट, अब एक गौर करो आप, छोटी सी बात देखो, कितना इसने 3,000 तक जाने के लिए कितना ट्रैप किया लोगों को। देखो, 44 और 40 के बीच में इसने ना, मतलब थका दिया लोगों को। हम जैसे लोग, जैसे मैं मेरे को कहूँ ना, तो मतलब रात भी जब इतनी बड़ी मूव थी तो भी 44 और 42 के ऊपर ये इतनी देर रुका, इसका कोई हाल नहीं। 11:23 हो चुके थे, ठीक है। और मैं बाई पोजीशन मेरी अभी भी चल रही है, ठीक है। तो बाई पोजीशन में थे हम, तो चलो वो 52 पे सुबह एंट्री हमने जब उठे तो वो 52 पे था, ठीक है। तो अब आप ये गौर करें कि नया हाई लगाने के लिए सिर्फ $5-7 ही ऊपर ले रहा है। 54 पहले लगा गया था, और 54 पहले लगा के वहीं लगभग 56-57 लगा गया, यानी कि $2-3 फिर आगे कर गया। फिर $10-15 नीचे, $20 नीचे आने का प्रयास करेगा, फिर 62 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 68 तक जाएगा। इस तरीके से गोल्ड पूरा थका थका के आप लोगों को भी, अब भी नीचे गिरा, अब भी नीचे गिरा, अब भी नीचे गिरा, इस तरीके से जाएगा। तो आपने क्या करना है, $20 से $30 का पैरामीटर, आपने इसका रूट चार्ट बनाना है। $20 से $30 ये ऊपर नीचे होगा और उसके बाद में दोबारा एक नई हाई को बनाने के लिए जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को दोस्तों प्लान कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो साइकोलॉजी को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रूट प्लान बनाने होंगे। यहाँ पे जियोलॉजिकल और टेक्निकल आपको चार्ट बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद में सही मौके का इंतजार आप तभी करेंगे जब आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे। अगर एक आप लचीले ट्रेडर होंगे तो आप जब मर्जी मार्केट में घुस जाएंगे, जब मर्जी मार्केट में ट्रेड काट देंगे, जब मर्जी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जब मर्जी आप अपना लॉस कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये बिल्कुल कंट्रोल रखना कि मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती। ये आपको पता है कि वो नीचे जाए, ये आपको पता होता है कि वो नीचे जाएगी, लेकिन यार एक लेके देख लेते हैं और वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए तो ऊपर नीचे करती है ना वो, आप लोगों के लिए तो वो कैंडल ऊपर नीचे फटाफट भागती है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। वो किसके लिए आता है? वो रीटेस्ट करने के लिए आता है, ताकि आप अपना एसएल कर लो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कुछ बातें चीतें हैं, अगर जगसीर सिंह जी नए साथी जुड़े हैं, इनसे कर लेते हैं आज। जगसीर सिंह जी आपको अनम्यूट किया मैंने। आज एंट्री काफी कम रही है, 20 लोग मात्र, 21 थे आज अपने।
लेख राम जी को सुनते हैं आज गुरु जी को। हाँ जी जगसीर सिंह जी मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी सर कैसे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है सर आपका, और बड़ा हेल्पफुल है मेरे लिए, सभी के लिए मैं कहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि मुझे अभी लगभग 3 से 4 मंथ ही हुए हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मार्केट के बारे में। जी 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 और शुक्रिया। आपकी क्लासें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। 4 महीने पहले मैं बिल्कुल जीरो था इसमें, और ओके मंथ बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी आगे जाके सफल ट्रेडर बन सकता हूँ। मुझे कोई लैंग्वेज नहीं पता थी, आज मुझे बहुत बहुत कुछ इसके बारे में पता चल गया। क्या और बात है। मैं आपकी इस प्रयास का बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू। बस इतने थैंक शब्दों यू के साथ ही मैं अपना विराम करूंगा। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका। थैंक यू सर थैंक यू। तो लेखराज जी को मैंने अनम्यूट किया है। लेखराम जी गुरु जी। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार लगा। चौच और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी नॉलेज अच्छा दिया आपने आज। और जी जी जैसे अभी गुरुदेव ने बता रहे थे कि अभी पिछले 4-5 महीने पहले मैं भी यहाँ पे जीरो था, लेकिन मैं पिछले 4-5 महीने से इस मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ जी और जी जी आपकी ट्रेडें भी देख रहा हूँ और उनको वॉच करके उस आप किस हिसाब से ट्रेड लेते हो। H1 जी जी H4 को भी मैं स्टडी कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू जी सर। जी जी शुक्रिया सर शुक्रिया। तो आप गवर्नमेंट टीचर हैं लेखराम जी विजयनगर के अंदर, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इन्होंने 1 लाख रुपए का अकाउंट अपने को उस ग्रुप में दे दिया है, और उस ग्रुप में कल इनका $24 का प्रॉफिट था। तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। नरेंद्र जी हैं, वेद जी हैं, राहुल जी हैं, मनोहर जी हैं, सोनू वर्मा जी, विश्वजीत, रामपाल जी, मदन चिंपा जी, आईफोन, हर्षवर्धन, एक बच्चा है हनुमानगढ़ से, रेगुलर क्लास अटेंड करता है ये शाम वाली और सुबह वाली। अच्छा, इसका जब भविष्य जब ये निकलेगा ना फील्ड में, तो बहुत अच्छा भविष्य होगा इस लड़के का। ठीक है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। चुंडावत जी, अनमोल जी, अमन जी और पूरन जी, जगसीर जी, थैंक यू आप सब लोगों का। इसी तरीके से साथ देते रहें। मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ कल। अब मेरे को लगता है कि पूरी की पूरी जो समझ मैंने आपको बतानी थी वो आ चुकी है। थोड़ा सा एनालिसिस अगर आपको तो कर लेते हैं 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आज का एनालिसिस थोड़ा कर देते हैं दोस्तों। H4 को देखिएगा, ठीक है। H4 को लेके चलना, जल्दबाजी मत करना ट्रेड की बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल ट्रेड की जल्दबाजी मत करना। दोनों डे 1 का ट्रेड भी अप है, वीकली भी अप है। अगर यहाँ पे ये टूटता है, ये क्रॉस होता है, ये देख लो आप, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? चोच लिखा आ जाएगा ना, शायद। मुझे लगता है कि आप लोग यस कर देंगे, ठीक है। तो इस ये जब तक, अब देखो ये एक बाधा, बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है 55, ये 54 का एरिया। तो H4 थोड़ा सा जब यहां ऊपर हो जाएगी ना, ऊपर हो जाएगी, तो आप एक स्विंग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एक स्विंग एंट्री ले सकते हैं 3000 तक। फिर गोल्ड को, एक मैं आपको बता दूं, गोल्ड 3000 तक निश्चित तौर पर जाएगा, निश्चित तौर पर, लेकिन जाएगा बड़े कठिन तरीके से, पूरा थका थका के जाएगा। तो H4 की कोई भी कैंडल जब नीचे आपको मिलेगी ना, नीचे मिलेगी, तो वो उठ के ऊपर की तरफ ही जाएगी, ये ध्यान रखना। उसकी रीटेस्ट में आपने नीचे से बाय करनी। जब वो एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे, तो उसके पास आप बाय एंट्री लेने का प्रयास करना। मैं फिर रिपीट करता हूं मेरी बात, जब भी आपको H4 रेड मिले, ठीक है, और पिछली 1-2 कैंडलों के नीचे की तरफ वो मुंह दिखाए आपको, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने वहां से बाय ही उठानी है, डिप से, ठीक है। और कोई भी एक नया जो जैसे ये लो लगा हुआ है, जब तक इसको नहीं तोड़ती तब तक आप बाय पोजीशन में ही रहें, जब पिछले उसको लो को नहीं तोड़ती। और ये पॉइंट गौर कर लेना, ये मैं लाइन लगा देता हूं, ये पॉइंट गौर कर लेना आप। ये पॉइंट 55.510, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी H4 क्लोज होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट सफर आपका 3000 होगा। यहां से बस निकलना ही थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको, ठीक है। इसके निकलते ही मार्केट का नेक्स्ट सफर अगले 2-3 दिन में ही 3000 को क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों ये आज का वीकली था।
ठीक है। अच्छा, H1 के ऊपर अगर थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करो ना, तो थोड़ा सा H1 स्थिति को क्लियर कर दें। H1 स्टोरी सब लोगों के सामने ट्रेडिंग व्यू चल रहा है, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 2946 कौन सा? 2946 का एरिया कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसको श्रिंक करके दिखाता हूं। ये देखो 2946 के ऊपर अगर 1 घंटे की कैंडल को मैं कंसीडर करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 घंटे मार्केट ने 44 को ही दे दिए हैं, 17 घंटे। और आपको याद आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये सबसे बड़ी मार्केट की क्या है, सपोर्ट है इस एरिया में। यहाँ से एक बार मार्केट पॉसिबल है कि पुल बैक ले लेगी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा इसका टारगेट वो एरिया है आपका 2939, नजदीक नजदीक ही है। यहाँ पे तो बहुत बहुत देर मार्केट रुकी हुई है। तो ये टोटल बाय जोन है, इसके बाद ये सारा बाय जोन है। और सबसे बड़ा 2930, इस एरिया से अगर आपको मार्केट मिलती है तो दोस्तों ये आपके बाय जोन है। वेट कीजिएगा, परफेक्ट एंट्री के लिए वेट कीजिएगा। 48 के ऊपर H1 क्लोज हो चुकी है, इसलिए मार्केट रीटेस्ट करते हुए नीचे आपको थका थका के ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो ये एरिया बाय जोन है। प्लीज यहाँ पे सेल मत कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ये सेल मत कीजिएगा। आप डिप से बाय कीजिएगा। ये लो 21 से लेके और 47 46 42 तक का एरिया, इन $20 में अगर कोई शार्प ट्रेडर है वो तो सेल कर लें, ठीक है। और छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके बाहर निकल जाए, ठीक है। बाय, प्लीज बाय, ओके। तो ये आपको मैंने आज स्ट्रेटेजी बता दी है। ये आज का ये हाई है स्विंग 52 53, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो देखते हैं मार्केट कब तक इसको रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। मार्केट कब तक इसको रिस्पेक्ट देती है, थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। पॉसिबिलिटी रही तो हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट दोबारा से अपने आप ट्रेंड को अपसाइड कर दे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रॉफिट में ही रहना है, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। मिलते हैं कल एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। मैसेज देख लेते हैं, BTC में बाय है, आई एम बाय में हूं, हो सकता है आप बाय में हो। प्रॉफिट लास्ट डे, सोनू वर्मा लास्ट डे, जस्सी भाई, ओके क्या बात है। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करता हूँ, आपका तो 1 लाख हो गया बिल्कुल। चलो, तो थैंक यू सर, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखें, गुड लक।